नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही अजीब लेकिन दिलचस्प कॉर्पोरेट रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। बात हो रही है मेटा की। साल 2026 चल रहा है और मेटा बेतहाशा मुनाफा कमा रहा है, लेकिन फिर भी बड़े पैमाने पर छटनी कर रहा है। बिना किसी आर्थिक मंदी के दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी आखिर ऐसा क्यों कर रही है? चलिए पर्दे के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 56.31 बिलियन डॉलर। ये 2026 की पहली तिमाही में मेटा का रिकॉर्ड तोड़ रेवेन्यू है। ये आंकड़ा साफ बताता है कि मेटा का वित्तीय दबदबा कितना विशाल है। कंपनी किसी मंदी से नहीं गुजर रही है, बल्कि पिछले साल 2025 में भी इन्होंने 201 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू दर्ज किया था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पैसे की कोई कमी नहीं है और उनका वित्तीय प्रदर्शन एकदम टॉप पर है। लेकिन इतनी बम्पर कमाई के बावजूद जो अंदरूनी फैसले लिए जा रहे हैं ना, वो पूरी दुनिया को हैरान कर रहे हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास या कहें पैराडॉक्स सामने आता है। एक तरफ रिकॉर्ड मुनाफा है और ठीक उसी समय ये 14,000 का आंकड़ा सामने आता है। मेटा अपने 14,000 पदों को खत्म कर रहा है। इसमें 8,000 कर्मचारियों की सीधे तौर पर छटनी हो रही है और 6,000 ऐसे खाली पद रद्द किए जा रहे हैं जिन पर भर्तियां होनी थी। अब सोचने वाली बात है ना कि जब कमाई इतनी शानदार है तो इतने सारे लोगों को बाहर का रास्ता क्यों दिखाया जा रहा है? बिना किसी आर्थिक मजबूरी के आखिर ये कदम क्यों? तो इस क्यों का जवाब है 145 बिलियन डॉलर का एआई दांव। छटनी और कर्मचारियों की सैलरी में कटौती करके जो भी भरी भरकम नकद राशि बचाई जा रही है ना, उसका सीधा इस्तेमाल एक बहुत ही ऐतिहासिक दांव में किया जा रहा है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जरा इस ग्राफ को देखिए। इससे साफ पता चलता है कि मेटा के कैपिटल एक्सपेंडिचर में अचानक कितना बड़ा विस्फोट हुआ है। 2024 में ये खर्च 39.2 बिलियन डॉलर था, 2025 में बढ़कर 72.2 बिलियन हुआ और अब 2026 के लिए ये अनुमानित 145 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। मतलब लगभग दोगुने से भी ज्यादा का उछाल। ये सारा पैसा नए डेटा सेंटर बनाने, कस्टम सिलिकॉन डेवलप करने और हजारों एनवीडिया जीपीयू खरीदने में झोंका जा रहा है। इतनी बड़ी रकम तो फॉर्च्यून 500 की कई कंपनियों की कुल सालाना कमाई से भी ज्यादा होती है। और सिर्फ पैसा ही नहीं, मेटा शारीरिक और संरचनात्मक रूप से भी खुद को पूरी तरह बदल रहा है। इन्होंने बाकायदा मेटा सुपर इंटेलिजेंस लैब्स का गठन किया है। बुनियादी ढांचे की बात करें तो लुइजियाना में एक विशाल गीगावाट स्केल डेटा सेंटर बनाने के लिए नेबियस के साथ 27 बिलियन डॉलर का जॉइंट वेंचर भी शुरू किया गया है। और तो और कंपनी ने अपने 7,000 मौजूदा कर्मचारियों को पुराने काम से हटाकर सीधे एआई केंद्रित पॉड्स यानी नई टीमों में डाल दिया है। सच कहूं तो पूरी की पूरी कंपनी को एआई के इर्द गिर्द रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है। अब इस बड़े बदलाव के पीछे का लॉजिक समझना भी बहुत जरूरी है। सीईओ मार्क जुकरबर्ग का ये बयान उनकी नई सोच को बिल्कुल साफ कर देता है। कंपनी के अंदर इसे द फ्लैटनिंग कहा जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि मिडिल मैनेजमेंट की परतों को हटाया जा रहा है। उदाहरण के लिए इंस्टाग्राम में टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर्स की भूमिकाओं में बड़ी कटौती की गई है। उनका मानना है कि अब शक्तिशाली एआई टूल्स के आ जाने से बहुत कम लोग मिलकर पहले से कहीं ज्यादा काम कर सकते हैं, इसलिए अब बड़ी टीमों की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन इस पूरी कहानी में एआई की एक मानवीय कीमत भी है। अक्सर वित्तीय सफलता के शोर में वो कड़वी हकीकत छिप जाती है जिसका सामना रोज काम करने वाले कर्मचारी कर रहे हैं। कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए ये नया दौर काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। दरअसल कंपनी के भीतर ही एक बहुत बड़ी खाई सी बन गई है। एक तरफ वो सामान्य कर्मचारी हैं जिनका औसत वेतन गिरकर $388,000 रह गया है और उनके स्टॉक इंक्रीमेंट में भी 5% की कटौती की गई है। वहीं दूसरी तरफ टॉप एआई टैलेंट को लुभाने के लिए $100 मिलियन तक के खगोलीय पैकेज दिए जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद मार्क जुकरबर्ग व्यक्तिगत रूप से इन टॉप एआई रिसर्चर्स को काम पर रख रहे हैं। एक ही छत के नीचे की ये असमानता साफ दिखाती है कि नए मेटा में अब किस स्किल की सबसे ज्यादा कद्र हो रही है। इसी बीच अप्रैल में एक नया और थोड़ा विवादित प्रोग्राम सामने आया जिसे मॉडल कैपेबिलिटी इनिशिएटिव नाम दिया गया है। असल में ये एक ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है जिसे अमेरिका में कर्मचारियों के वर्क लैपटॉप पर इंस्टॉल किया गया है। ये सॉफ्टवेयर करता क्या है? ये कर्मचारियों के माउस मूवमेंट, क्लिक्स और कीस्ट्रोक्स को ट्रैक करता है। कंपनी का कहना है कि इसका मकसद कोई जासूसी करना नहीं है, बल्कि एआई सिस्टम को ये सिखाना है कि इंसान अलग अलग सॉफ्टवेयर पर किस तरह से काम करते हैं। इसके पीछे का आइडिया एआई एजेंट्स को इंसानी वर्कफ्लो की हूबहू नकल करना सिखाना है।
लेकिन जैसा कि आप सोच सकते हैं, इस ट्रैकिंग प्रोग्राम से अंदर ही अंदर काफी नाराजगी फैल गई है। कर्मचारियों के बीच विरोध के पर्चे बांटे गए हैं, जिनमें इस प्रोग्राम को एम्प्लॉई डेटा एक्सट्रैक्शन फैक्ट्री का नाम दिया गया है। इसे रोकने के लिए करीब 1500 से अधिक कर्मचारियों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर भी किए हैं। कर्मचारियों को लग रहा है कि उनसे उसी एआई को ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है जो आगे चलकर शायद उन्हीं की नौकरी छीन लेगा। इस अविश्वास की वजह से कर्मचारियों का मनोबल काफी गिरा है और ब्लाइंड जैसी साइट्स पर मेटा की कल्चर रेटिंग में 39% की भारी गिरावट आई है। अब अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि एक बड़े ऐतिहासिक पैटर्न का हिस्सा है। 2022 में महामारी के बाद करेक्शन के नाम पर 11,000 लोगों को निकाला गया। फिर 2023 आया, जिसे ईयर ऑफ एफिशिएंसी कहा गया, और उसमें 21,000 नौकरियां गई। और अब मई 2026 में इस एआई पिवट के नाम पर 8,000 और लोगों की छटनी हो रही है। कुल मिलाकर देखें तो 2022 से लेकर अब तक लगभग 33,000 पद खत्म किए जा चुके हैं। तो ये एक लगातार चलने वाला, सोच समझकर किया गया रणनीतिक बदलाव है। जो अमेरिकी कर्मचारी इन छटनियों से प्रभावित हुए हैं, उनके लिए सेवरेंस पैकेज के लॉजिस्टिक्स कुछ इस तरह तय किए गए हैं। 16 हफ्ते का बेस पे, कंपनी में काम किए गए हर साल के लिए 2 अतिरिक्त हफ्ते की सैलरी और 18 महीने तक का हेल्थ केयर कवरेज। हालांकि ये पैकेज एक स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन नौकरी जाने का दर्द तो अपनी जगह कायम ही रहता है। चलिए, अब जरा बात करते हैं मेटा के उस पुराने सपने की, यानी वर्चुअल रियलिटी की। सुपर इंटेलिजेंस के लिए वीआर अब सिकुड़ता जा रहा है। मेटा की जो ओरिजिनल मेटावर्स वाली महत्वाकांक्षाएं थीं, उन्हें अब काफ़ी आक्रामक तरीके से कम किया जा रहा है, ताकि नए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की मशीन को चारा खिलाया जा सके। रियलिटी लैब्स, जो वीआर और मेटावर्स के लिए जिम्मेदार हैं, उसके बजट में 30% तक की भारी कटौती का प्रस्ताव रखा गया है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये एक साफ इशारा है कि अधिकारी अब अपने रिसोर्सेज वहां से हटा रहे हैं जहां रिटर्न धीमा है, और उन्हें वहां लगा रहे हैं जहां उन्हें एआई का भविष्य दिख रहा है। जो विभाग कभी मेटा के भविष्य का इकलौता चेहरा हुआ करता था, वो आज संसाधनों के लिए संघर्ष कर रहा है। और अगर आप रियलिटी लैब्स के अंदर भी देखें तो 2 बिल्कुल अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ रेबैन मेटा स्मार्ट ग्लासेस हैं, जिनकी बिक्री आसमान छू रही है और उनका रेवेन्यू भी शानदार वापसी कर रहा है। दूसरी तरफ क्वेस्ट वीआर हेडसेट है, जिनकी बिक्री अगर छुट्टियों वाले सीजन को छोड़ दें तो लगातार गिर ही रही है। यही वजह है कि वीआर प्रोजेक्ट्स पर इस बजट कटौती की सबसे तगड़ी मार पड़ने वाली है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मेटा का ये दांव सफल होगा? कंपनी एक ऐसा ऐतिहासिक कॉर्पोरेट जोखिम ले रही है, जिसके नतीजे क्या होंगे ये किसी को नहीं पता। आइए देखते हैं कि इस पूरी रणनीति पर ओवरऑल मार्केट का क्या रिएक्शन रहा है। देखिए, एक तरफ तो कंपनी के बड़े बड़े लक्ष्य हैं, पर्सनल सुपर इंटेलिजेंस बनाना और पीक एफिशिएंसी यानी चरम दक्षता हासिल करना। लेकिन अगर हम आज की वास्तविकता देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग है। इस साल अब तक मेटा का स्टॉक 7% नीचे चल रहा है, और एफिशिएंसी के नाम पर जो कदम उठाए गए हैं उनसे ब्लाइंड कल्चर रेटिंग 39% गिर चुकी है। कुल मिलाके इस $145 बिलियन के दांव की तत्काल कीमत गिरे हुए मनोबल और साथियों के मुकाबले खराब मार्केट परफॉर्मेंस के रूप में साफ दिखाई दे रही है। और इसी के साथ आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल छूट जाता है। क्या एल्गोरिदम कभी उस इंस्टीट्यूशनल नॉलेज या संस्थागत ज्ञान की जगह ले सकते हैं जो सालों के अनुभव वाले इंसानों के पास होता है? क्या इंसानी पूंजी को हटाकर सर्वर रैक लगा देना लंबे समय में एक टिकाऊ रणनीति साबित होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले वक्त में पूरी टेक इंडस्ट्री की दिशा तय करेगा। आपको क्या लगता है? सोचिएगा जरूर।